नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। अरे भाई सीरियस होने से क्या इंटेलिजेंट हो जाओगी? यानी कि मैं सचमुच बहुत बड़ी टफर हूँ। पर ई ढकोसला का काई करे, भरना तो पड़ेगा। आपने दोनों छोरियां शहर में अकेली है, पता नहीं काई खायो होगा काई नहीं खायो होगा। हम अठे भी तो अपने दोस्त बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा ना हो कि किसी बात पर मन ना लगे। साची एक आपा दोनों ही तो बीकी सहेलिया जी, जो उसके साथ अपना सुख दुख बांट लेती थी। अरे ये भूरी सवेरे सवेरे कटे चली गई। भूरी, ओ भूरी, हमारे को छोड़ के अकेले कटे चली गई। कहीं उन चमगादड़ों के जाल में तो ना फंस गई। अगर उन लोगों ने कुछ भी किया होगा ना तो देखना, छोड़ूंगी नहीं मैं उनको। अब ये सवेरे सवेरे कचरा कटे से आगे हटे। डरा दिया ना हमारे को। ये झाड़ू लेके सवेरे सवेरे क्या कर रही थी? सफाई नहीं, उन चमगादड़ों की पिटाई करने निकली थी। क्यों? काहे किया उन लोगों ने? अरे काई को नहीं किया, थारे को ना कमरे में ना पाकर मैं थोड़ा सी घबरा गई थी। हारे को लगा तुम्हारे को छोड़ के कटे चली गई है। उन चमगादड़ों ने कहीं थारे को उलझा लिया होगा, इसलिए झाड़ू लेकर उनकी खबर लेने निकली थी। तू भी ना बिचिया, हद कर दिया। मैं दातुन लेने गई थी, मुंह हाथ नहीं धोना कहीं। ये देख। अरे ये दातुन कटे से मिला थारे को? अरे मंदिर के पीछे नीम का पेड़ है, वहीं से लाई हूं। चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले और नाश्ते पर चलते हैं। थारे को मालूम है ना, अगर बखत पर ना पहुंचे तो आज फिर भूखे रह जाएंगे। तू जल्दी से झाड़ू लगा रे, मैं बाल्टी लेकर आती हूँ। वाह भूरी, आज तेरा मजा आ गया। कुंबे की सुविधा तूने हमारे को आठा दे दी। वाह। अरे मियां, ये नजारा तो कभी लखनऊ में देखने को नहीं मिला। अरे मोहतरमा, इन्हें देख के तो लगता है कि भारत आज भी गांवों में बसता है। यहाँ पे क्या कर रही है? अरे यार, लगता है इनके यहाँ बाथरूम का कब सेट होता ही नहीं होगा। मतलब सब कुछ, और वो भी यहीं पे? सब कुछ का क्या मतलब? मतलब को तू गोली मार। मतलब ये यहीं पर नहाएंगी धोएंगी? अरे यार, नहाने का तो पता नहीं, पर धो तो रही है यहीं पे। अरे मुंह हाथ। अरे भगवान। भूरी, ये छोरा छोरिया माँ लोगा ने यहाँ क्या देख रहा? पहले कभी लड़की को नहीं देखी कहीं? कहीं जाने, यहाँ तो सब लोग विचित्र हैं। रहने देना, हम कौन सी कोई गलती कर रहे हैं। और ये लोग भी तो यही मंजन करते होंगे ना, या इनका कोई और तरीका है, भगवान ही जाने। कोई तो रोको इन्हें। अरे गुन्नी, किसमें हिम्मत है जो इनको रोक के दिखाए?
बैठ जा, इसे ना मैं अभी बताऊंगी। हाय दैया, अरे रे रे, मारे को माफ कर दो सनी जी, हमने थारे को नहीं देखा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोग रहने दीजिए। ठीक है आप लोग रहने दीजिए। देखना कैसे लट्टू हो रहे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे यही तो मौका था ना, बैंड बजा देनी चाहिए थी। इडियट कहीं। अरे इब्तिदा इश्क होता है क्या? देखिए जनाब आगे होता है क्या? अरे ओए रुक। अरे भाई छोड़ दो भाई। ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये ले। भाई लगी भाई, छोड़ दे भाई प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दूं? भाई भाई गलती होगी भाई। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे भाई। भाई गलती होगी भाई, अब कभी नहीं करूंगा। ऐसे कैसे छोड़ दूं साले? रुक, बाहर बहुत उचक रहा है। लगी भाई। हाँ अवध की शाम डूब गई बाबुल मोरा, अब तो बस अंधियारा ही छाए। इब्ताई पिटाई है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। छोड़ूंगा नहीं। सन 57 की क्रांति भी ना अवध से शुरू हुई थी। आज से अल्लाह बोल और दुश्मन की नली तोड़। हुक्म मासू काहीं गलती होगी, पानी तो आप इस जाट पे फेंका और धुलाई मेरी हुई। क्या आज भी नीचे बैठ के खाएंगी? आ जाइए हमारे साथ बैठिए। चलिए आइए, बैठिए बैठिए, आप भी आइए। कौन करंजला करेगा हमारी शिकायत? अब ये हमें नहीं पता, कोई हमसे ना पूछे। नाचे सपेरण नाचे सपेरण। अरे भूरी, मारी तो ये डबल रोटी से भूखी को नहीं मिटेगी और ऊपर से ये अंडा। अरे अभी कोई नाश्ता हुई हो, यहाँ तो आप दोनों भूखा मर जाएगा। अरे अगर आपको नॉनवेज नहीं खाना है तो उस बोल में समोसे हैं, आप वो खा सकते हैं। क्या आज भी नीचे बैठ के खाएंगी? आ जाइए हमारे साथ बैठिए। चलिए आइए, बैठिए बैठिए, आप भी आइए, बैठिए। अरे क्या हुआ? हमारा ब्रेकफास्ट खत्म हो गया और क्या। और वैसे तुम्हें तो आज कुछ ज्यादा ही भूख लगी। इंजॉय। ये लोग कहीं चले गए हमारी वजह से? अरे नहीं नहीं, वो सुबह मेरी और इब्राहिम की लड़ाई हुई थी ना, इसलिए। आप लोग खाइए।
वैसे इब्राहिम मेरा काफी अच्छा दोस्त है, हम यूं ही लड़ते रहते हैं, मगर दिल के बड़ा अच्छा है। चल पीछे, बर्तन धो देते हैं। फोटो में सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। पूरी हारे को लागे है भैया जी को ना गंगा नहाने को घणो ही शौक है। चिंता ना कर, बहुत जल्दी गंगा की सैर कराएंगे इसे। हाँ सही कहा बुरी, शनि का हाथा से पिटवा का बाद भी इकी नाक बीच में घुसेड़वा की आदत को नहीं गई। अरे मियाँ, ये कमरे के बाहर जो घुसड़खाना खोल रखे हो ना, ऐसा ना करो। यहाँ पे तुम प्लेट धो रही हो, प्लेट धोने के लिए नौकर रख रखे हैं यहाँ पे। थारे को ये बताओ बड़े मुल्ला, थारे को कहीं तकलीफ हो रही हमारे अठे बर्तन धोने से? हमें काहे की तकलीफ, हम तो ठहरे मस्त मौला इंसान, कहीं तकलीफ आपको ना हो जाए। हमको तकलीफ? वैसे थे तो होगा मेहदोना ने तकलीफ। अरे ना भैया, हमारी इतनी बिसात कहाँ, हम तो अद्दे से इंसान हैं। सोचा आपको कहीं आगाह कर दें, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा रही है। कौन करंजला करेगा हमारी शिकायत? अब ये हमें नहीं पता, कोई हमसे ना पूछे, हम ना बता पाएंगे हमारे किसी दीवाने का नाम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं मैम। एक बात कहें, आप इतने ब्यूटीफुल हमेशा कैसे दिखते हो? वो तो मैं हूँ ब्यूटीफुल। यू नो, आई एम बॉर्न ब्यूटीफुल। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि वो जो नई लड़कियां आई हैं, क्या नाम है उनका? भूरी और बिछिया, व्हाटएवर हर नेम इज। बड़ी इनोसेंट सी है ना बेचारी। इनोसेंट? मैम, आपको किसने बोल दिया कि वो दोनों इनोसेंट हैं? वो जो कुछ कर रही है ना, जानबूझ के कर रही है। जानबूझ के? भला ऐसा क्यों करेंगी? आपको तंग करने के लिए, और क्या? हाँ मैम, मैंने तो अपने कानों से सुना है। वो कह रही थी कि यहाँ के सब लोग ना बड़ा अपने आप को समझते हैं, इन सबको मजा चखाएंगे। हाँ मैम, आप खुद ही सोचिए, कोई कितना भी देहाती और गंवार क्यों ना हो, पर उसे इतनी अकल तो होती है ना कि अपने कमरे के बाहर गंदगी ना करे। मैडम, आपने तो उसे कॉरिडोर गंदा करने के लिए भी माफ कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कितना शॉकिंग था वो, जब वो बाल्टी लेकर रूम के बाहर मुंह हाथ धो रही थी। ओह माय गॉड, ऐसा क्यों कर रही थी दोनों? What are you saying? वो मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ इब्राहिम, मैम को बताना कि सुबह वो भूरी और बिछिया कमरे के बाहर हाथ मुंह धो रही थी ना। हाँ मैम, वो तो ब्रश भी वही कर रही थी।
माय गॉड, इज दिस रियली ट्रू? इतना ही नहीं मैम, अभी थोड़ी देर पहले तो अपने कमरे के सामने बर्तन मांज रही थी, वो भी मिट्टी से। और जब मैंने उन्हें रोका ना तो उल्टा मुझे चमका दिया। क्या? ये तो हद कर दी है उन दोनों ने। टशन मैम, टशन कि देव सर हमें डायरेक्टली लाए हैं, तो हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे, ऐसी सोच है उनकी। हाँ मैम, वो तो ये भी कह रही थी कि मैनेजमेंट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक देव सर का हाथ उनके सर पे है ना, यहाँ से उन्हें कोई भी नहीं निकाल सकता। आपको यकीन ना हो तो आप खुद चलकर देख लीजिए ना, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर कर रही होंगी। बहुत हो गया, अब तो इन दोनों का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आओ मेरे साथ। लेकिन तुम दोनों ने तो हद मचा के रख दी है। एक तो सुबह से कॉरिडोर में गंदगी मचा दी है, और मैंने तो ये तक सुना है कि मेस में जमीन पे बैठ के खाना खा रही थी। और मुझे अभी देव से भी बात करनी है। वैसे भी तुम दोनों ने अभी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है, और हमारी इस एकेडमी में हमारे सिवा किसी की नहीं चलती। नाचे सपेरण नाचे सपेरण। ओ भूरी, इसे को नहीं होवेगा, झाड़ू ले बटे से। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? मैडम जी, मेरे लोगों तो अठे सफाई कर रहे थे, बर्तन मांजे थे तो मिट्टी फैल गई थी, इसीलिए सफाई करी। समझ क्या रखा है तुम दोनों ने अपने आप को? जो जी में आया है करे जा रही हो, और क्या सोच रही हो कि कोई तुम्हें यहाँ कुछ नहीं कहेगा? अरे मैडम जी, थे इतना लाल पीला क्यों हो रहे हो? अरे माधुनारी, काई गलती है, आ तो बता दो। है यू, जबान पर लगाम दो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? समझ क्या रखा है मुझे? मैडम जी, मैं थारे से माफी मांगती हूँ इसकी तरफ से। हमारे को तो यो समझ को नहीं आ रहा कि थे हमारे से नाराज कहीं हो। या ही लोग आग लगाया होगा भूरी। अपनी लिमिट में रहना सीखो। एक तो गलतियों पे गलतियां किए जा रही हो तुम दोनों। और ऊपर से सोच रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैंने सोचा था कि गांव से आई है, अनपढ़ गवार है, अभी तक शहर के तौर तरीके समझने में टाइम लगेगा। लेकिन तुम दोनों ने तो हद मचा के रख दी है। एक तो सुबह से कॉरिडोर में गंदगी मचा दी है, और मैंने तो ये तक सुना
सुना है कि मैस में जमीन पर बैठ के खाना खा रही थी। अरे अक्कल क्या घास चढ़ने चली गई है तुम दोनों की। ऊपर से इन बच्चों को भी कह रही थी कि हमारे साथ जमीन पर बैठ के खाना खाओ। और क्या सोच रही हो कि सारे बच्चे तुम्हारे साथ बैठकर जमीन पर खाना खाएं? सजा तो तुम दोनों को मिलके रहेगी। सबसे पहले तो पूरे एकेडमी की सफाई करो। उसके बाद मैं सोचूंगी कि तुम दोनों का क्या करना है। और मुझे अभी देव से भी बात करनी है। वैसे भी तुम दोनों ने अभी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है और हमारी इस एकेडमी में हमारे सिवा किसी की नहीं चलती। तो तुम्हें अगर अपना एडमिशन लेना है ना तो मेहनत करो, ना कि ये फालतू की बदमाशियां करके हम सबको परेशान करो। समझ में आया? अभी आधे घंटे में मेरे कैबिन में आओ, समझी कि नहीं? अरे सुनी तो थी, और काहे करते? नतमस्तक होकर लेट जाते क्या मैडम जी के सामने? अरे मैं भी तो थारे को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भूरी बंदरिया, मदारी डमरू बजाता है तो मैं पैसों के लिए नाचती हूँ। मेरी कमर की लचक पे लड़के जमीन पर गिर जाते हैं। ए लड़की, देव को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ना मैडम जी, ए दुनिया सच कह रहे हैं।